वेलकम बैक। आज 11th को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। इवन अभी तो मार्केट में फर्स्ट कैंडल भी बनना स्टार्ट हो चुका है। मार्केट ने प्री ओपन देखो यहाँ पे शो किया है 55,000 के लेवल पे। एग्जैक्टली यहीं पे मार्केट है वो ओपन हुआ है। अब पुराने चार्ट को देखते हैं और आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन किस साइकोलॉजी के साथ हम ट्रेड है वो बना सकते हैं। इससे प्रीवियस डे में देखो हमने मार्केट में कहीं ना कहीं पे बाय किया था। दो तरीके की साइकोलॉजी है वो इससे पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी। पर उस दिन अनफॉर्चुनेटली जो अगेंस्ट में साइकोलॉजी थी उसने काम किया और मार्केट है वो नीचे की तरफ इस तरह के से मूवमेंट है वो करते हुए आ गया। अब देखो ये जो मूवमेंट है ना यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में सेल वगैरह नहीं होता है, ये मुझे भी पता है। पर फिर भी कुछ सेल साइड के पोजीशन वगैरह यहाँ पे बन गए होंगे। मेनली जो सेलिंग हुई है ना मार्केट में वो हुई है यहाँ पे। इसके बाद मार्केट ने ये जो लेवल था इसका ब्रेकडाउन भी दिया है और आगे 2 दिन का वीकेंड भी आ रहा है। तो आपको पता है कि देखो यहाँ पे तो अगर कोई सेल करके गया भी है ना तो उसने अपना प्रॉफिट वगैरह बुक कर रखा होगा। यहाँ पे जो सेलर बैठा हुआ है वो थोड़ा प्रॉफिटेबल है और उसने अपने पोजीशंस वगैरह हैं वो होल्ड यहाँ पे कर रखे होंगे। बायर वगैरह के देखो देखने पे ज्यादा कोई एसएल वगैरह लग तो नहीं रहे हैं, पर मार्केट ने यहाँ पे जैसे ये स्पॉट के आसपास इस तरीके से क्लोज किया है तो थोड़े बहुत बायर के एसएल वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं। ओवरऑल देखो जिस तरीके का मार्केट का सेंटीमेंट है, जिस तरीके से मार्केट में न्यूज है, तो यहाँ पे हमारा ये जो ओपनिंग है ना इसको देख के मार्केट में सेल करने का ही प्लान है। हाँ, बाई हम कर सकते हैं मार्केट में। अगर मार्केट में हमें लगे कि यहाँ पे जो सेल करके बैठा है मार्केट उसको टारगेट कर रहा है। उसको टारगेट करने के लिए मार्केट को करना क्या होगा, यहाँ पे अच्छे कैंडल के साथ ये रेजिस्टेंस को क्लियर करना पड़ेगा। अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस को क्लियर कर देता है देन मे भी हम कहीं ना कहीं पे बाइंग साइड का कोई सेटअप देखना स्टार्ट करें। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है, इस रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके मार्केट कुछ रिजेक्शन देगा, तो फिर वहां पे हम क्या है कि मार्केट में सेल ही करेंगे। निफ्टी में भी देखो कहानी सेम ही है। यहाँ पे भी जो भी बाइंग थी उसके अगेंस्ट में बहुत ही एक अच्छी रिजेक्शन मार्केट ने दिया है। जो भी सेल करके बैठा है देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल है। उसको डायरेक्टली हम यहाँ पे बैठ करके टारगेट नहीं करेंगे। मार्केट अगर स्ट्रेंथ दिखा के ये रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाता है, 500 के लेवल के आसपास आ जाता है, देन में भी हम यहाँ पे बाय कर पाए। अदरवाइज यहाँ पे कोई फायदा नहीं है बाय करने का। तो अभी चलो थोड़ा सा मार्केट में प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये मार्केट है वो हमारे रेजिस्टेंस के आसपास है वो आ चुका है। अब यहाँ पे आके मार्केट है वो कुछ पोज वगैरह लेते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो वैसे तो जिस साइकोलॉजी के साथ हमें काम करना है तो मार्केट में यहाँ पे सेल किया जा सकता है। पर बात वो है कि हम थोड़ा सा प्राइस एक्शन को भी देख लेंगे ताकि एंट्री कोई ऐसे पॉइंट पे न हो जाए कि मार्केट पहले हमारे एसएल वगैरह को हंट कर दें या फिर हमारे अगेंस्ट में कुछ ज़्यादा ही चला जाए और फिर मार्केट फेवर में भी चले तो प्रॉफिट बुकिंग में कोई दिक्कत हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग का मार्केट हमें मौका ही नहीं दे। तो वो चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। ओवरऑल देखो साइकोलॉजी वही है कि यहाँ पे तो अगर देखो कोई सेल वगैरह ज़्यादा वैसे तो कर भी नहीं पाते हैं, पर किसी ने सेल वगैरह किया भी है तो मार्केट में वो बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में है और इवन वो अपना प्रॉफिट वगैरह भी यहाँ पे बुक कर लेगा। अब ये मार्केट इस तरीके का यहाँ पे अपसाइड का मूवमेंट इसलिए दे रहे हैं ना क्योंकि इससे पहले मार्केट ने देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन वगैरह दे के रखा हुआ है। तो उस वजह से क्या होता है कि बायर की ज्यादातर जो पोजीशंस हैं वो यहाँ से निकल चुकी है और सेलर अगर कोई रेंडमली यहाँ पे सेल करके बैठ गया है तो उसको मार्केट को यहाँ पे डरा के निकालना पड़ेगा। तो उसी वजह से ये मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है। बाकी यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में ज्यादा कोई अपसाइड का मूवमेंट मुझे लगता नहीं है कि हो पाएगा और यहाँ पे मार्केट में सेल है वो किया जा सकता है। तो ऐसे करते हैं, रेडी हो जाते हैं। 55,100 का जो पुट है वो हम बाय करेंगे। ट्रेडर से ऐसे करते हैं, ये पोजीशन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 55,100 का जो पुट है वो बाय कर लिया है और लगभग 495 के आसपास के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये पूरा काम हमने क्यों किया है और मार्केट में ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि हाँ यहाँ से रिजेक्शन है वो आ सकता है। देखो मार्केट में ऊपर जो बैठा हुआ सेलर है वो प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे अगर कोई सेल करके भी बैठा था तो मार्केट ने उसके अगेंस्ट में देखो यहाँ पे एक अच्छा रिट्रेसमेंट है वो कर दिया है। अब जब मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वगैरह को होल्ड करके साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर इस तरीके से कंटिन्यूअसली अगर ग्रीन कैंडल वगैरह बनाते हुए जाएगा ना, सेलर की ज्यादा हिम्मत होगी नहीं काम करने की। और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा काम कौन करेगा, बायर काम करेगा। बायर अगर काम करेगा तो मार्केट उसको कहीं ना कहीं से तो ट्रैप करते हुए शार्प कैंडल बनाते हुए नीचे की तरफ मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर देगा। तो इसी साइकोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे हमने काम किया है।
अभी मार्केट में थोड़ा वेट करेंगे तो पता चल जाएगा कि हमने काम ठीक तरीके से किया है या फिर इसमें कोई गड़बड़ है। बाकी ओवरऑल देखो मुझे ये साइकोलॉजी ठीक ही लग रही है। अब हमें ये भी तो देखना पड़ता है ना कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड है वो कैसा है, या फिर मार्केट में सेंटीमेंट कैसे बने हुए हैं। तो वो भी नेगेटिव है, पर सिर्फ उसी की बेसिस पे ही हमने काम नहीं किया है। उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे जब चार्ट बना हुआ है, उसके बाद हमने चार्ट को भी रीड किया, और चार्ट को रीड करने के बाद जब हमें लगा कि हाँ इस तरीके से काम है वो किया जा सकता है, तब जाके ये पोजीशन है वो हमने यहाँ पे मार्केट में बना के रखी हुई है। अभी कुछ यहाँ पे ग्रीन कैंडल वगैरह दे के मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह कुछ दे रखा है, पर ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो निफ्टी में तो इवन और भी बहुत ज्यादा दूर है ये साइकोलॉजिकल नंबर, और मार्केट जब तक ये साइकोलॉजिकल नंबर के पास नहीं आएगा ना, तब तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस चीज के चांसेस बहुत ही कम है कि मार्केट पॉजिटिव हो पाएगा। मार्केट में कहीं ना कहीं पे नेगेटिव रिजेक्शन ही आएगा, अब वो चाहे यहाँ से आ जाए चाहे यहाँ से आ जाए। ठीक है, ज्यादा मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह हमें नहीं दिखाएगा। हाँ अब यहाँ पे हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाए मार्केट, कोई बात नहीं है। मे बी एग्जीक्यूशन हमने थोड़ा जल्दबाजी में किया होगा, पर हाँ ओवरऑल यहाँ पे मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही अब यहाँ पे आया है तो मार्केट में क्या है ना कि कुछ लोग अगर सेल करके बैठे थे तो वो अपनी पोजीशन वगैरह स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसा हो सकता है, बाकी ज्यादा मुझे कुछ उम्मीद नहीं है। जो सेलर बैठा हुआ है वो अच्छा ही है, और मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन है वो आ सकता है। ट्रेडर्स तो देखिए मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन है वो बन चुका है। यहाँ कहीं पे हमने पोजीशन बनाया था, मार्केट थोड़ा बहुत हमारे अगेंस्ट में गया, रिजेक्शन आया, थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी हमारा चलना स्टार्ट हुआ। पर मार्केट ने जस्ट यहाँ पे बहुत ही जल्दबाजी में और ज्यादा ग्रीन कैंडल बनाए, और मार्केट फिर से हमारे अगेंस्ट में चलना है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे रिजेक्शन आ रहा है तो प्रीमियम वगैरह मार्केट में वापस होल्ड में होते हैं और हमारे फेवर में चलना स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट में अभी तो हमारा कोई बड़ा लॉस वगैरह नहीं है, मार्केट हमारे अगेंस्ट में नहीं गया है। कोई 10-15 पॉइंट है वो हमारे अगेंस्ट में है, तो ऐसा तो मार्केट में वॉलीटिलिटी वगैरह तो हमें देखने को मिलती है। पर ओवरऑल देखो मार्केट में स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा बन चुका है। एक बार अगर किसी ने सेल करने की कोशिश की भी है तो मार्केट ने देखो उसको अच्छे से निकाल दिया। इवन पहले भी अगर कोई सेल करके यहाँ पे बैठा था तो इस तरीके के फास्ट कैंडल को देख के वो भी अपनी पोजीशन को यहाँ से निकाल के लेके गया होगा। अब देखो मार्केट अगर ये स्विंग को निकाल देता है ना, यहाँ पे इस स्विंग को निकाल देता है, तो मार्केट बहुत ही जल्द क्या करेगा, फिर ये साइकोलॉजिकल नंबर और ये क्लोजिंग प्राइस है ना, इन दोनों के ही ब्रेकआउट दे देगा यहाँ पे, या फिर ब्रेक डाउन दे देगा यहाँ पे। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। निफ्टी में देखो कितना अच्छा रिजेक्शन आ रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट ज्यादा ऊपर गया भी नहीं। इसमें एक वजह थी ज्यादा ऊपर नहीं जाने की, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बता देता हूँ, आपको काम आएगा आगे से। और देखो फिर मार्केट में रिजेक्शन आया, एक रिट्रेसमेंट दिया, अब हम एम पैटर्न वगैरह बना के मार्केट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नीचे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो मार्केट ज्यादा जल्दी ये क्लोजिंग प्राइस वगैरह नहीं निकाल दे, नहीं तो फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, हो सकता है बैंक निफ्टी में फिर क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन वगैरह हो नहीं पाए। बाकी ओवरऑल देखो यहाँ पे रिजेक्शन है वो और भी बेहतरीन आ रहा है। अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, निफ्टी ने जो क्लोज किया था ना वो देखो यहाँ पे ये स्विंग वगैरह को होल्ड करके क्लोज किया था। तो उस वजह से यहाँ पे क्या होता है ना कि थोड़े बहुत बायर के एसएल भी होते हैं, प्लस ज्यादा सेलर भी ऐड नहीं होते हैं। बैंक निफ्टी में अगर यहीं पे देखोगे ना तो इसने जो प्रीवियस स्विंग था ना इसका ब्रेकडाउन ही दे दिया था। प्रीवियस स्विंग कहाँ पे था, ये था। क्लोज होने से पहले देखो ये ब्रेकडाउन हुआ था, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है। तो उस वजह से क्या होता है ना कि यहाँ पे थोड़े सेलर भी ज्यादा आ जाते हैं, प्लस बायर यहाँ पे अपने पोजीशन वगैरह एग्जिट करके निकल जाते हैं। तो साइकोलॉजी चेंज करने के लिए कभी भी देखना कि ये जो इंडेक्स होगा ना जिसमें प्रीवियस स्विंग वगैरह निकल जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि रिट्रेसमेंट जैसा ये जो स्ट्रक्चर बनता है ना वो बड़ा बनता है। और जो दूसरा इंडेक्स हमारा जो होता है जैसे कि निफ्टी 50 है आज के दिन, वहां पे इतने बड़े कोई रिट्रेसमेंट वगैरह नहीं होते हैं। वो हमारे रेजिस्टेंस के आसपास से ही क्या करेगा, रिजेक्शन लेना यहाँ पे स्टार्ट है वो कर देता है। तो ठीक है अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, मार्केट हमारे फेवर में चलना स्टार्ट तो हुआ है। मार्केट में एग्जैक्टली हम कोस्ट टू कोस्ट आ गए, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे 5-10 पॉइंट का चलना कभी कभार स्टार्ट है वो हो जाता है। थोड़ा सा वेट करते हैं, मार्केट अगर फास्ट मूवमेंट यहाँ से निकाल देगा तो ज्यादा दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स मार्केट में ठीक ठाक प्रॉफिट है वो हमारा चल रहा है। अब एक जो चीज स्टार्टिंग में वीडियो में मैंने आपको बताई थी वो यही थी कि मार्केट में देखो अगर हमारा एंट्री पॉइंट अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना, फिर आखिर में प्रॉफिट बुक करने में कभी कभार दिक्कत हो जाती है हमें। आज के दिन तो मे भी ऐसा नहीं होगा, पर वो पॉइंट यही था कि अगर हमारी पोजीशन सही जगह पे होती तो ये पॉइंट के आसपास जब मार्केट में प्राइस 550 के आसपास चल रहा था, तो वहां पे हम इजीली बहुत ही एक अच्छा टारगेट है वो बुक कर सकते थे। अब मार्केट में क्या है कि एक्स्ट्रा टाइम है वो हमें स्पेंड करना पड़ता है, और एक्स्ट्रा टाइम जब हम ऑप्शन बाइंग में स्पेंड करेंगे
तो आपको पता है कि काफी रिस्की लगता है, काफी प्रॉब्लम होती है इसमें। बाकी अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो ठीक है, क्योंकि नीचे साइकोलॉजिकल नंबर और एक क्लोजिंग प्राइस है जिसका ब्रेकडाउन होना अभी भी बाकी है। पर कहीं ना कहीं पे निफ्टी ने देखो क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही आया है, चलो ठीक है, इसमें भी ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हुए, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। यहाँ पे अगर इस तरीके के ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तो इनसे हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ओवरऑल क्या कर सकता है कि यहाँ पे नए बायर को इनवाइट करके और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन है वो दे सकता है। तो थोड़ा बहुत और वेट करना पड़ेगा एक आध और कैंडल का, इसके बाद डेफिनेटली मार्केट यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट है वो, या फिर ब्रेकडाउन है वो दे देगा। जो पोजीशन हमने बनाई थी उसे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। आज का जो मार्केट है वो यकीन मानिए बहुत ही खतरनाक मार्केट है। 9:24 पे पोजीशन हमने बनाया था और 10:33 के आसपास एग्जिट है वो हमने यहाँ पे ले रखा है। एग्जैक्टली देखिए मार्केट में लगभग 70 पॉइंट के आसपास का एसएल है वो आज के दिन हमारा हंट हुआ है। अब देखिए मार्केट में स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा, पॉज लेगा, कुछ रेड कैंडल बनाएगा, आपको लगेगा यहाँ से रिजेक्शन आएगा, पर मार्केट फिर से ब्रेकआउट देगा। उसके बाद फिर से आप जब मार्केट में प्लान करोगे कि एग्जिट कर लेते हैं, वापस से इस तरीके के फास्ट कैंडल बनाएगा, आपको होप देगा कि थोड़ा और वेट कर लो, और फिर मार्केट है वो वापस से ऊपर निकल जाता है। तो इस तरीके का जो मार्केट होता है ना ट्रेडर्स, वो सस्टेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सेलर है वो ट्रेप होके बैठ जाता है कि मार्केट यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा, यहाँ से गिरेगा, यहाँ से गिरेगा, पर वो धीरे धीरे क्या करता है, एसएल बनाते हुए मार्केट धीरे धीरे करके काफी ऊपर है वो निकल जाता है। अब यहाँ पे देखो साइकोलॉजी वाइज मुझे तो ट्रेड ठीक ही लग रहा था, मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग प्राइस वगैरह को होल्ड करके ऊपर नहीं निकलना चाहिए था। हाँ, ये रिट्रेसमेंट हम बोल सकते हैं कि मार्केट ने क्यों दिया, उसकी वजह हमें पता थी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी क्या कर चुका था, ये साइकोलॉजिकल नंबर के ब्रेकडाउन वगैरह दे रखा था इसने। तो अभी भी इस मार्केट के बारे में देखो, ये तो कहना बहुत ही गलत होगा कि ये मार्केट पूरा ऊपर ही भाग जाएगा। पॉसिबिलिटी तो देखो अभी भी रिजेक्शन की है, पर अब मार्केट ने जब इतना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे कर दिया है ना, साइकोलॉजिकल नंबर से इतना दूर आ गया है, तो अब अचानक से यहाँ पे बायर भी काम नहीं करेगा, वो कोई बड़े रिट्रेसमेंट वगैरह के लिए वेट करेगा। तो देखो अब मार्केट किस तरीके से क्या काम करेगा, और पूरा चार्ट जब बनेगा तब हमें भी पता चलना चाहिए कि हमारी साइकोलॉजी है वो कहाँ पे गलत हो गई। मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ये काफी एक अच्छा प्रोग्राम है जो एक ट्रेडर को कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करता है। काफी सारे ट्रेडर्स ने इसको आज से पहले ज्वाइन किया है, उनको काफी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो आप भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लासेस होती है गूगल मीट पे, जिनके थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, मार्केट के बिहेवियर को समझते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट होते हैं ना, ये ओवरऑल मार्केट में आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, प्लस आपको एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करने में हेल्प करेंगे जो आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनाएगा। कोई भी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपने इतने दिनों तक काम किया भी है, आगे और भी करोगे, आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी का, जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, इसका बहुत ही बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसको आपको समझना पड़ेगा और अपने बिहेवियर में इसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम इन्हीं सब चीजों को देख के डिजाइन किया गया है, आपकी काफी हेल्प कर सकता है। अगर आपको ज्यादा इसकी डिटेल चाहिए तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात करो, वो आपको हेल्प करेगा, आपको सब कुछ बताएगा मेंटरशिप प्रोग्राम क्या है, क्या इसका शेड्यूल रहता है, और किस तरीके से आप इसे ज्वाइन है वो कर सकते हो। बाकी चलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।